रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़्ल व करम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब हम अल्लाह के लिए आते हैं, ऐसी क्लासेस में जुड़ते हैं, कुरान के निस्बत अल्लाह हमें सिर्फ कुरान से नहीं जोड़ता बल्कि दुनिया का इल्म भी सिखाता है ना। हमें लगता है दीन और दुनिया का इल्म अलग है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन क्लासेस के ज़रिए हमें है ना हमें सीखने को मौका मिला कि जब हम अल्लाह की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह हमारे लिए इल्म सीखना बहुत आसान करते हैं। बहुत सी बहनें हमने सब ने यहाँ पर जुड़ने की वजह थी कुरान, है ना। लेकिन जब कुरान से जुड़े तो अल्लाह ने हमारी दुनिया आसान कर दी, आखिरत भी इंशाल्लाह हमारी आसान हो जाएगी और दुनिया भी आसान होगी। और इंग्लिश सीख रहे हैं, अलग-अलग टॉपिक से अलग-अलग चीज़ें सीख रहे हैं। तो हम जो भी सीख रहे हैं अल्लाह के फज़्ल व करम से, और जब अल्लाह ने हमारे लिए इल्म का सीखना इतना आसान कर दिया है, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है कि इसमें हमें गौर व फ़िक्र से सीखना है, प्रैक्टिस करनी है और ये इल्म सिर्फ़ अपने तक ना रखें, है ना? कोई भी चीज़ जब हम तक पहुँचती है, उसे आगे पहुँचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। खैर कभी भी अपने तक नहीं रखना, जितना आगे जाएगा उतना हमें भी उसका फ़ायदा मिलेगा, है ना? यानी जैसे कि अंधेरे कमरे में नहीं, अगर अंधेरा हो जाता है तो हम अपने-अपने घरों में कैंडल्स जलाते हैं, या तो आजकल तो टॉर्च वगैरह होती है, लेकिन एक सिंपल बता रही हूँ कि कैंडल्स अवेलेबल हो, तो एक कैंडल से काफ़ी रोशनी नहीं होती। अब पड़ोसी के पास जो है माचिस नहीं होगी, गैस नहीं जलता, हम क्या करते हैं अपनी मोमबत्ती की है ना उसके फ्लेम से दूसरे को जलाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो क्या होता है कि बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरीके से हम भी वैसे ही हो कि अल्लाह ने ये नूर अगर हमारी ज़िंदगी में डाला है, तो हम क्या करें, हम ये आगे पहुँचाएँ। इल्म क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हमें क्या करता है, रोशन करता है ना? तो हम कोशिश और फ़िक्र करें। अब लास्ट वीक जो हमारा टॉपिक था, वो प्रीपोज़िशंस था। सबको याद है टॉपिक? आप लोग चैट में लिख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो हमारे लिए क्या था, हमने प्रीपोज़िशंस का टॉपिक किया था। किसी का कोई डाउट था उस टॉपिक को लेके, मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ सबके, तो अगर किसी को डाउट था, कुछ पूछना था, कुछ नहीं समझ में आया था वो टॉपिक में, ऐसा तो नहीं है ना? सबके लिए सब बातें क्लियर थी? आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप लोग मुझे बताइए प्रीपोज़िशंस क्या काम करते हैं? सिंपल अपनी ज़बान में, इंग्लिश में इसका मायना नहीं बता सकते तो भी चलेगा। समझ में आया है तो आप लोगों को पता होगा ना कि प्रीपोज़िशंस क्या काम करते हैं, प्लीज़ बताएँ? कोई भी गलत जवाब भी चलेगा। चलिए मैं रिकॉर्डिंग म्यूट थोड़ी देर के लिए पॉज़ कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हम कंजंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। प्रीपोज़िशन का इंशाल्लाह हम दोबारा से बाद में करेंगे। कंजंक्शंस, अब ये वर्ड है ना, आप लोग गौर से सुनिए, क्योंकि है ना अगर हम इल्म सीखना चाहते हैं तो ऐसी कोई-कोई चीज़ों में ना बारीकी शॉर्टकट्स हमें आने चाहिए। ये ट्रिक्स जो कहते हैं ना या शॉर्टकट्स जो कहते हैं वो छोटे-छोटे आने चाहिए, जो गलत ना हो, ठीक है? आप सब लोग जब ट्रैवल करते हो, कहीं पर जाते हो, ख़ास करके बाय रोड कह लो, बाय ट्रेन कह लो, आप सब लोगों ने एक कॉमन अल्फ़ाज़ सुना होगा, जंक्शन। जंक्शन, है ना? कोई स्टेशन का नाम होगा जंक्शन, या कोई ऐसा रास्ता होगा जिसे जंक्शन कहा जाता हो। ना वो क्या होता है, जंक्शन अक्सरियत में होता है जहाँ पर बहुत सी चीज़ें आके जुड़ती है। जंक्शन जो स्टेशंस को कहते हैं ना, वो जगह होती है जहाँ से बहुत अलग-अलग इलाकों की ट्रेनें गुज़रती है। एक जंक्शन बड़ा स्टेशन होता है। ना छोटे-छोटे स्टेशन नहीं होते, बड़ा स्टेशन होता है वो। वहाँ से अलग-अलग डायरेक्शन से आने वाली ट्रेनें गुज़रती है। ठीक है? तो जंक्शन हो गया। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ? ताकि यहाँ वो वर्ड से हमें याद आ जाए, कंजंक्शन क्या है? अब यहाँ पर भी जोड़ लगेगा। हम प्लस करते हैं ना, ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है? कंजंक्शन क्या करता है? सिर्फ जोड़ता है, सिर्फ जोड़ने का काम करता है,
ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके कई एग्जाम्पल्स आएंगे, बहुत से मिलेंगे इंशाल्लाह आपको, लेकिन सारे आज नहीं कर रहे हैं। मैं पहले सिंपल सिंपल से कराती हूँ, जो रोजाना की इंग्लिश लैंग्वेज में हमें इस्तेमाल होता है, विच वी कैन यूज एट अ डेली बेसिस, अपनी बातों में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ता है। जैसा फेविकॉल का जोड़ कहा जाता है ना, गम का, ग्लू का, बस जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो क्या जोड़ता है, ये हमें वक्त नहीं बताता है, ये हमें जगह नहीं बताता है। ठीक है, ये बस जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, तो सबसे पहला है बिकॉज। अब मैं बिकॉज से शुरू कर रही हूँ। अब बिकॉज मेरे ख्याल से बहुत सी बहनों को पता होगा कि ये क्या करता है, रीजन देता है, वजह बताता है। बिकॉज, है ना, बिकॉज का मतलब होता है कि वो रीजन कर रहा है। जैसे कि अगर टीचर ने पूछी कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, है ना, टीचर ने पूछी व्हाई डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे, तो बच्चा क्या कहेगा, सेंटेंस में आएगा। ठीक है, आई डिडंट कम टू स्कूल यस्टरडे, मतलब उसने बोल दिया कि कल मैं स्कूल नहीं आया था, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज अनवेल। तो बिकॉज यहाँ पर दो सेंटेंस जोड़ रहा है, दो अलग अलग बातों को जोड़ रहा है, वो वजाहत दे रहा है पहले एक बात की। कैसे, ये हुआ, क्यों हुआ, तो इस वजह से हुआ। ठीक है, वजह पूछी जाएगी क्यों, तो ये जवाब में बिकॉज इस्तेमाल करता है ना। आई ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, मैंने बहुत सारा पानी पी लिया। क्यों पिया, बिकॉज द द डिश और द प्लेट ऑफ चिकन बना है, या कोई ग्रेवी बनी है, द चिकन ग्रेवी और द बिरयानी वॉज टू स्पाइसी, है ना। तो पहला मैंने क्या बताई, क्या मैंने बहुत सारा पानी पी लिया, ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर। हाँ, बिकॉज आई वाज थर्स्टी भी कह सकते हैं माशाल्लाह से, है ना। अब मैंने बहुत सारा पानी पी ली, क्यों पिए, तो अब दूसरा सेंटेंस आया, बिकॉज द डिश वाज स्पाइसी, या बिकॉज आई वाज थर्स्टी, है ना। तो दो अलग बातों को जोड़ रहा है, लेकिन ये उनको कैसे जोड़ रहा है, इसकी वजह बतानी है। ठीक है, एक हो गया बिकॉज। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर आपको उसका मतलब भी बताया गया है, क्या बिकॉज का क्या मतलब है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज इज यूज टू शो रीजन, वजह बताया जाता है कि क्यों। ठीक है, अब यहाँ पर उसका एक मैसेज भी दिया गया है, एक सेंटेंस भी एग्जाम्पल में दिया है। शी यूजुअली ईट एट होम, वो अक्सर खाना घर पर खाती है। शी यूजुअली ईट्स एट होम, वो अक्सर घर पर खाती है। बिकॉज, क्यों घर पर अक्सर क्यों खाती है, बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग, उसे पकाना अच्छा लगता है। उसे खुद खाना क्या है, बनाना अच्छा लगता है। तो कॉमन हो गया ना, जो खुद पकाते हो तो वो घर पर ही खाएंगे, जो पकाए वो तो खाएंगे, है ना। तो शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। तो बिकॉज जो है वो क्यों का काम करती है, कि क्यों कर रहे हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिकॉज बहुत इजी है। हम भी घर में बहुत मर्तबा लोगों को जवाब देते हैं ना, समझाने जाते हैं, बताने जाते हैं ऐसा क्यों किए, तो बिकॉज ये वजह से, है ना। भाई आज इतना लेट क्यों उठे, बिकॉज आई स्लेप्ट लेट, है ना। सुबह लेट क्यों उठे, व्हाई डिड यू वोक अप लेट, या व्हाई डिड यू गेट अप लेट, तो जवाब क्या होगा, आई गॉट अप लेट बिकॉज आई स्लेप्ट लेट, मैं सुबह में इसके लिए लेट उठ, और सुबह में इसलिए देर से उठी क्योंकि रात में सोई देर से थी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिकॉज ऐसी बहुत सारी रीजन के वजह से आ सकता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल्दो, ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड है ब्लू में है, देखिए, ALTHOUGH, ऑल्दो। इसमें एक और आता है जिसमें AL नहीं होता है, वो तो होता है सिर्फ। ठीक है, ऑल्दो इज यूज टू शो टू अपोजिट स्टेट्समेंट, मतलब बिकॉज ने क्या किया, वजह बताई थी कि क्यों ऐसा हुआ। ऑल्दो क्या करता है, दो मुख्तलिफ बातें बताता है, मतलब एक समझो ईस्ट जा रहा है तो एक वेस्ट जा रहा है,
है ना। जैसे कि अगर मैं सिंपल बताऊं, द सन रोज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, ठीक है। द सन रोज फ्रॉम द ईस्ट बट सॉरी ऑल्दो इट सेट्स इन द वेस्ट, वो निकला ईस्ट से था, है ना, मशरिक की जानी निकला निकला था, लेकिन डूबता कहाँ है, मगरिब की जानी, है ना, वेस्ट की तरफ डूबता है। ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम, ऑल्दो, जबकि ये क्या करता है, बहुत कम बोलता है या कभी कभार बोलता है। ही सेज मीनिंगफुल वर्ड। अब हम सोचेंगे भाई ये बोलता ही कम है ना, कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो बहुत काम की उम्दा बातें बोलता है। हमने भी अपने घरों में आपस में कहीं ना कहीं किसी को देखा होगा ना, कि बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत बेहतरीन बात बताई जाती है ना। वो क्यों, क्योंकि कम बोलने वाले लोग सुनते ज्यादा हैं, गौर से सुनते हैं, है ना। तो ये हमारे अंदर आना चाहिए, ये ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम इतना बोल देते हैं ना कि हमें अपने बातों पे कंट्रोल नहीं रहता। ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम, अगर सेल्डम वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा एडवांस इंग्लिश है, तो क्या कह सकते हो, ऑल्दो ही स्पीक्स लेस, ठीक है। ये क्या करता है, हालांकि ये कम बोलता है, ऑल्दो ही स्पीक्स लेस ही सेज मीनिंगफुल वर्ड, ये बहुत काम की बातें या मतलब के हिसाब से बातें बताता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले आप लोग मुझे बताओ कि ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, सबको समझ में आ रहा है। अब जो है हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो डार्क ग्रीन कलर में है, ठीक है। वेर इज, वेर इज, देखिए वेर पूछते ना, वेर आर यू, वेर आर यू, मतलब कहाँ हो तुम, वेर, वेर इज द बुक, है ना, वेर इज द मोबाइल, वेर कहाँ, 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 ठीक है। वेर एज, ए एस एज, इसका मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, जैसे मैंने कहा ना, मुखालिफत बताता है। जैसे कि अरे ये तो ऐसा है लेकिन ये ऐसा भी है। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मैं अगर एग्जैक्ट मीनिंग बोलूंगी तो शायद नहीं समझ में आएगा। शी इज वेरी फनी वेर इज ही इज बोरिंग, है ना। अब ये दो अलग लोगों के बारे में बताया जा रहा है, देखो, ये जो है ना, किसी बहन की तरफ या बच्ची की तरफ हम इशारा करके कहेंगे कि ये बहुत क्या है, मजाकिया, फनी है ना, खुशी है, एकदम खुश रहती है, या हमेशा मजाक करती रहती है, या मजाक के मूड में रहती है, शी इज वेरी फनी वेर एज ही इज बोरिंग, है ना। वो बहन जो है वो बहुत खुश रहती है ना, एकदम हर वक्त मुस्कुराती रहती है, लेकिन उनके शौहर है ना, हमेशा नाक चढ़ाए रहते हैं। ये हमारी औरतों के अंदर ना, हम ऑब्जर्व करते हैं कपल्स को, इसको उसको, तो हम ऐसा कभी कभी कहते हैं। तो मैं एग्जाम्पल अपनी जबान में बता रही हूँ, है ना। यानी क्या बता रहे, ये ऐसा है लेकिन इससे अलग हट करके ये है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा होता है, यानी इस बात से हट करके दूसरी बात है ना, ऐसा। एप्पल इज रेड इन कलर वेर एज बनानाज आर येलो, है ना। इसके बजाय वो क्या है, एप्पल्स लाल होते हैं, लेकिन ये जो है, केले जो है वो पीले होते हैं, अलग हरे कलर के भी होते हैं, काले हरे लाल सब आते हैं। मैं तो अभी आप लोग बोलोगे बाजी ये कलर भी है वो कलर भी है, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे समझा रही हूँ, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वेरेज जो है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है हमारे सेंटेंसेस, वेरेज के बजाय हम कोई और अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि शी इज फनी एंड ही इज बोरिंग। हम लोग है ना, वो बड़ा वाला वर्ड लाते ही नहीं है, हम सीधा एंड पे आते हैं। एंड कंजक्शन का काम करता है, एंड दो लोगों दो चीजों को जोड़ता है। एंड तो कॉमन वर्ड है, ए एन डी एंड, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड होता है। एप्पल्स एंड बनानास, है ना, रहीमा एंड फातिमा, है ना, ऐसे अलग अलग आपको मिलेगा, कुरान एंड हदीस,
है ना, नूह अलैहिस्सलाम एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐसे एंड तो बहुत मिल जाएंगे जो दो लोगों को, दो चीजों को, दो जगहों को, सबको जोड़ रहे हैं। एंड बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर बहुत मर्तबा वेरेस के बजाय हम लोग एंड इस्तेमाल कर देते हैं या कोई और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें अगर अपने सेंटेंस में वेरेस यूज कर सकते हो तो ट्राई करिएगा, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट, BUT बट, अब ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्ड आ रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बट भी हमें वजह बताता है, लेकिन फर्क क्या है बिकॉज और बट में? फर्क ये है कि बिकॉज हमें क्यों का जवाब दे रहा था, रीजन बता रहा था, उसकी वजह बता रहा था। लेकिन बट क्या करता है, दो अलग सोच को, दो अलग आप लोग के लिए आइडियाज को, जो ऑपोजिट है उनको जोड़ता है। कैसे? जैसे बट इज यूज टू जॉइन टू आइडियाज दैट आर ऑपोजिट्स, अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे कि आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, मैं बहुत भूखा हूँ। भूखे का मतलब क्या हुआ, खाना खाना है, वो भी बहुत ज्यादा खाना है, सब कुछ खाना है, लेकिन क्या है, फ्रिज खाली है। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, है ना। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल बट आई एम सिक, मुझे स्कूल जाना है लेकिन मैं बीमार हूँ। I love to eat apples. I love to eat apples, but they are expensive. यानी जो चीज करना है लेकिन वो नहीं कर सकते, क्यों? तो ये ऑपोजिट हो रहा है ना उसके, जो अलग अलग चीजें बताई जा रही है। एप्पल खाने के लिए खरीदना पड़ता है, अब वो एप्पल खरीदना ही नहीं सकते, क्यों? बहुत महंगे हो गए, एक्सपेंसिव है। आज टमाटर चल रहा है एप्पल के साथ में, या उसके भी आगे चल रहा है अभी, है ना। रोजमर्रा की लाइफ आ ही जाती है सब चीजों में। तो इसी के साथ बट हमें क्या बताता है कि दो अलग अलग होते हैं ना, वो चीजों को जोड़ देता है ना। आई वॉज कुकिंग डिनर बट इट वॉज लेट टू स्टार्ट। मैं क्या कर रही थी, डिनर पका रही थी, लेकिन शुरू करते करते लेट हो गया मुझे, मैं देर से मैंने शुरू करी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। बट ऐसे यूज होता है। अच्छा, अब मैं आपको, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बता रही हूँ कि ये जो वर्ड्स आप लोग कर रहे हो ना, आप लोग हर एक एग्जाम्पल लिखोगे, हर एक। बिकॉज जो मैंने आपको बताई, आप लोग सेम टू सेम लिख लो और एक अपना खुद का बिकॉज वाला बनाओ। ठीक है, ऑल्दो एक खुद लिख लो, एक अपना बनाओ, ऐसा सबका आपको बनाना है। गलत रहेगा चलेगा, लेकिन लिखोगे तो पता चलेगा ना कि गलत है। कैसे पता चलेगा सही सीख रहे हो क्या गलत सीख रहे हो? बच्चे छोटे हो बड़े हो, उसके लिए जरूरी होता है ना कि रिपीट करो, लिखो, देखो, दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक आप लोग नहीं करोगे नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। बट का मतलब क्या है, दो अपोजिट आइडिया को क्या करता है, वो जो है जोड़ता है। बिसाइड्स, बिसाइड्स, बिसाइड्स हमने पिछले हफ्ते भी किया था, प्रीपोजिशन में पढ़ा था हमने बिसाइड। तो बिसाइड का जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल करता है ना। बिसाइड मतलब क्या, किसी के बाजू में, है ना। बिसाइड द लैम्प, बिसाइड द बेड, बेड के बाजू में, वैसा भी यूज होता है। और वो कंजक्शन में भी इस्तेमाल होता है। कैसे? यहाँ पे बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस बिसाइड स्पेनिश। अब मैं अगर अपने लिए कहूंगी तो होगा, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस बिसाइड इंग्लिश। कैसे? मतलब इंग्लिश के अलावा मुझे 3 और जबान आती है। अब कौन सी आती है? तो मुझे हिंदी आती है, मुझे मराठी आती है, थोड़ी बहुत अरबी आती है। ठीक है, अब कितनी वो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या इंग्लिश 3 जबानों के अलावा क्या है, इसे मतलब इंग्लिश के अलावा इसको और 3 जबानें आती है। तो बिसाइड क्या करता है, एक से ज्यादा या इसके अलावा और चीजों की तरफ तवज्जो देता है।
यानी उसको स्पेनिश या मुझे इंग्लिश तो आती ही थी, लेकिन इसके अलावा और ये भी आता है ना। शी कैन कुक, जैसे कि एक सिंपल सा बताती हूँ, शी कैन कुक स्नैक्स, है ना, जो स्नैक्स के आइटम्स होते हैं, बिसाइड्स पनीर आइटम्स कह लो या चिकन आइटम्स कह लो, है ना, यानी इसके अलावा और ये भी बना सकती है। खास करके बच्चियों के बारे में बताया जाता है ना, अरे इसको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है ना, घर के काम भी कर सकती है, ऐसा भी कर सकती है, वैसा भी कर सकती है। तो ये उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बिसाइड्स कैसा होगा, शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, या शी कुक्स 3 टाइप्स ऑफ बिरयानी बिसाइड द हैदराबादी बिरयानी, यानी हैदराबादी बिरयानी के अलावा उसको और 3 अलग-अलग किस्म की बिरयानी बनानी आती है। बहुत सारे है ना टाइप्स ऑफ बिरयानी, अलग-अलग लोकेशंस की अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? आप लोग मुझे बताओ पहले, मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ, कोई बता नहीं रहा है। आप लोग अनम्यूट करो, आप लोग प्लीज़ अनम्यूट। अब वो आएगा अनलाइक, येलो में है देखिए सब लोगों को, जो बहनें फॉलो कर रही है ना बराबर वर्ड टू वर्ड, उनके लिए अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है जो डिफरेंट हो। अनलाइक मीन्स डिफरेंट फ्रॉम, या तो फिर नॉट सिमिलर टू, यानी इसके बराबर नहीं, सेम टू सेम नहीं होगा, ठीक है। अनलाइक दिस, अनलाइक दैट, मतलब सेम टू सेम नहीं है, उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जैक इज कंप्लीटली अनलाइक हिज फादर, यानी जो बच्चा है वो अपने वालिद से एकदम अलग है। दिखने में हो सकता है ना, कितने बच्चे होते हैं देखिए, वालिद बहुत ऊंचे पूरे होते हैं, लंबे है समझिए, है ना, ऊंचाई उनकी हाइट अच्छी है, लेकिन बच्चा जो है शायद कम हाइट का होगा। कितनी मर्तबा होता है कि बच्चा जो है रंग में डार्क होता है, वालिद गोरे होते हैं, या बच्चा गोरा है, वालिद थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के, वो हो सकता है माँ पे गया हो, खाला पे, ददी हाल, किसी और पे गया होगा। मैं एक मिसाल बता रही हूँ, यहाँ जो दिया है, दैट इज कंप्लीटली अनलाइक हिज फादर, वो पूरी की पूरी तरीके से अपने वालिद से मुख्तलिफ है, ठीक है। ऐसे कि हम कोई भी चीज के बारे में बताना चाह रहे कि ये इसके जैसा नहीं है, तो वहां पर अनलाइक आता है। जैसे कि हम दो बच्चों में हमेशा कंपैरिजन करते हैं, मैं एक सिंपल बता रही हूँ, जैसे कि मेरा ये बड़ा बेटा मेरी बात सुनता है, छोटा बेटा नहीं सुनता है। अब इसको मैं कैसे कहूंगी, ठीक है, जैसे कि माय एल्डर सन, ठीक है, मेरा बड़ा बेटा, माय एल्डर सन लिसन्स टू मी अनलाइक हिज यंगर ब्रदर, मतलब बड़ा बेटा मेरी बात सुनता है, इस छोटे बेटे के जैसा नहीं। मतलब क्या, छोटा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, है ना। माय डॉटर लव्स मी अनलाइक माय सन, मतलब मेरी बेटी मुझसे मोहब्बत करती है, मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, है ना। कोई मेरी हेल्प करता है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। माई नेबर हेल्प्स मी अनलाइक माई रिलेटिव, मेरी पड़ोसी मेरी मदद कर देती है, मेरे रिश्तेदार मेरी मदद नहीं करते। यानी यहाँ पर एक बात बताई जाती है, लेकिन दूसरी बात को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर बताया गया कि बेटा कैसा है, वाल, वालिद के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, वालिद से अलग है ना। छोटा बेटा कैसा है वो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन छोटे बेटे से अलग है, मतलब क्या, बड़ा बेटा मदद करता है, सुनता है। तो अनलाइक दिस, अनलाइक दैट, इसके अलग, उससे अलग, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो या तो ऐसा होता है कि हम जैसे शहरों में और गाँव के हिसाब से फर्क बताते हैं ना, सिटी लाइफ इज वेरी फास्ट अनलाइक रूरल एरियाज, कहते हैं ना, सिटी लाइफ या अर्बन लाइफ इज वेरी फास्ट अनलाइक रूरल एरियाज, मतलब शहर जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज है या बड़े बड़े शहर है, वहां की जिंदगी बहुत तेज भागती है, फास्ट है ना, बगैर थमे चलती है। अनलाइक रूरल एरिया, रूरल कौन सी जगह होती है, जो जहाँ पर भगदड़ कम होती है, जो बड़े बड़े शहरों जैसा नहीं है, वहां की जिंदगी कैसी होती है, शांत, है ना। वहां पे भी सब होता है, लेकिन शहरों के मुकाबले जरा भगदड़ कम रहती है ना। बहुत मर्तबा, अब खास करके छुट्टियों के टाइम पे जब जो लोग शहर से गांव जाते हैं, अपने अपने गांव का मतलब देखिए, जरूरी नहीं है गांव का मतलब, बहुत लोग गलत मतलब निकालते हैं, लोगों को लगता है जो पिछड़ा हुआ हो, एकदम पुराना टाइप हो, नहीं।
अर्बन और रूरल में फर्क होता है। अर्बन लाइफस्टाइल अलग है, जैसे बिल्डिंगे बिल्डिंगे मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन सब कंजेस्टेड, ऐसा ना वैसा मिलेगा। रूरल लाइफ में हरियाली होती है, शांत होता है, सुकून होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अनलाइक का मतलब होता है ये इसकी जैसा ना हो करके दूसरी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह। देयरफॉर, देयरफॉर, अब देयरफॉर में और बिकॉज में आप लोगों को बातें सेम लगेगी। देयरफॉर भी क्या करता है, वजह देता है, वजाहत देता है, क्यों, है ना, क्यों। लेकिन फर्क है, बिकॉज रीजन करता है, जैसे कि क्यों किया था, क्यों कल स्कूल नहीं आए थे, बिकॉज आई वॉज अनवेल, मैं बीमार था इसके लिए। अब यहीं पर अगर देयरफॉर में आता है तो वो क्या करता है पता है, किसी काम का रिजल्ट बताता है, यानी ऐसा करने के वजह से वैसा हुआ, है ना, वजह दे रहा है, लेकिन क्या वजह है, एक एक्शन का रिएक्शन देता है। ठीक है, जैसे कि सिंपल बताती हूँ, शी केम फर्स्ट, देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट, ये पहले आई थी, इसके लिए इसको बेहतरीन सीट मिली, है ना। बसेस में वगैरह में, ट्रेन वगैरह में जब ट्रैवल करते हो, ये रिजर्वेशन वाली नहीं है, नॉर्मल वाली बता रही हूँ, तो उसमें हम अक्सर देखते हैं ना, जहाँ से बस या ट्रेन शुरू होती है, वहां पर जो पहले चढ़े होते हैं उनको सारी सीट्स मिल जाती है, अच्छी अच्छी पसंद की बैठे रहते हैं वो लोग, खिड़की के पास, जहाँ उनको मन चाहे वहां बैठते हैं। जो लेट चढ़ते हैं उनको शायद खड़े रह के जाना पड़ता है, या कोई भी कैसी भी सीट मिल जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर बता रहा है, ये एक्शन का रिएक्शन है। बच्चे लड़ते हैं, दो भाई लड़ रहे थे, है ना, झगड़ा हो रहा है, माँ किचन से आई, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे, क्यों चिल्ला रहे हो, तो एक बच्चा बोलता है ना, मम्मी पहले भाई ने मारा इसीलिए मैंने भाई को पलट के मारा। तो क्या हुआ, पहले भाई का एक्शन हुआ, फिर मेरा रिएक्शन हुआ। इसको इंग्लिश में कैसे लेंगे हम लोग, ब्रदर हिट मी फर्स्ट, भाई ने मुझे पहले मारा, देयरफॉर आई हिट हिम टू, इसलिए मैंने भी उसको मारा। बच्चों को लड़ने नहीं देना है, लेकिन मैं बता रही हूँ आमतौर पर जो होता है ना हमारे घरों में, बच्चे हैं बड़े हैं करते हैं, भाई इसने ऐसा कर दिया, हम बहनों के मामले में करते हैं, उसने मुझे देख के मुंह फिराई ना है इसके लिए मैं उससे बात नहीं करती, उसने पहले मुझसे रिश्ता तोड़ी ना इसीलिए मैं उससे बात नहीं करती, नहीं होना चाहिए। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या हुक्म देते हैं, जोड़ के रखना। तो हम यहाँ जो कंजक्शन काम करते हैं ना, जोड़ के रखने वाला, वो काम करें, वो भी सब आएगा, बिकॉज, ऑल्दो, वेरेज, सब कुछ आएगा, लेकिन जोड़ कर रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देयरफॉर क्या करता है, एक एक्शन का रिएक्शन देता है ना। आई गॉट अप, जैसे कि मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को, है ना, कि मैं लेट सोई थी बोल के लेट उठी थी, वहीं पर अगर मैं इसको ही मैं दूं कि मैं जल्दी सोई इसीलिए मैं जल्दी उठ सकती, कैसे दूंगी, आई स्लेप्ट अर्ली, देयरफॉर आई वाज एबल टू गेट अप अर्ली, मैं जल्दी सोई थी रात में इसीलिए मैं जल्दी उठ पाई, है ना। इसका मतलब क्या होता है, मैं रात में जल्दी सो सकी, मैं सो गई थी, इसके लिए मुझे सुबह उठना क्या हो गया, जल्दी आसान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या करेंगे, कोशिश और फिक्र करेंगे ये सब बातों में। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग मुझे ऑन करें। तो आज हमने सिर्फ देयरफॉर तक किया है, इंशाल्लाह अगली क्लास में यही टॉपिक्स को हम बेहतर तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ लेंगे, और बाकी के अल्फाज भी लेंगे इंशाल्लाह, और वर्ड्स भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे। होमवर्क सब बहनों के लिए यही है कि ये सारी चीजें आप लोग लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंस बनाओगे, गलत सही, अगर कोई बहन वर्ड टू वर्ड इंग्लिश नहीं बना पाती है तो आप लोग अपनी जबान में लिख लो, उर्दू में, हिंदी में लिख लो, और फिर हम उसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास के टाइम पे शायद आप लोगों को याद ना आए, तो आप लोग क्या करो, ये पॉइंट्स को लिख कर, है ना, अपनी जबान में लिख लो कि क्या अल्फाज बना सकती हूँ, क्या जुमला बना सकती हूँ, और फिर इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं दुआ करा लेती हूँ। सुभानक पोजीशन अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।